रात को आदमी सोता है ना 11 बजे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सो गया गहरी नींद में, कोई ऐसी बात नहीं, नींद अच्छी आती मुझे। तो 2:30 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। अचानक से मैंने देखा मेरे पास 4 आदमी खड़े हुए हैं मेरे आसपास। मैं भगवान को बहुत मानता हूँ और मेरे मन में डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं ईश्वर के प्रति उसी को मानता हूँ। भाई वही है जो चला रहा है, मुझे भी वही चला रहा है। मैं बिल्कुल 35 ईयर से 35 साल से मैं माता के भजन कीर्तन करता हूँ, प्रेयर मीटिंग करता हूँ, सबकी प्रार्थना करता हूँ मैं, जो है आत्माओं के लिए, वो सबके लिए कि सबका भला हो। तो हो सकता है मुझे उनकी प्रार्थनाओं ने बचा लिया हो। तो अब मैं बताता हूँ, तो 4 आदमी 2:30 बज रहे थे। अब आप कहोगे आपको कैसे पता 2:30 बज रहे थे? नींद खुली 2:30 बज रहे थे, मैं बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको मतलब आप किस लिए आए हैं? तो उन्होंने मेरे से बोला बालकृष्ण जी हम आपको लेने आए हैं। मैंने कहा लेने आए हैं? अब मैं समझते देर नहीं लगी, भाई ये ज़रूर कोई ना कोई ऊपर से भेजे हुए कोई यमदूत ही है। उन्होंने जो है वाइट कलर के कुर्ते पहन रखे थे, प्योर। उनके रंग थोड़े डार्क थे, काले। उनकी आंखें थोड़ी नजर आ सावले रंग के बोल सकते हैं। सावला रंग में बिल्कुल डार्क काला। तो रात को मुझे काला ही नजर आ रहा था वो। तो वो कहने लगे कि हम तो सुबह से भटक रहे हैं, फलानी जगह तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ तुमने ऑन दी डेथ होनी थी वहाँ पे आपकी। अच्छा। वो एक्सीडेंट के बाद आपने वहाँ पे डेथ होनी थी। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे बच गए। ये बात यमदूतों ने बोली? यमदूतों ने मेरे से बोली कि वहाँ आपको मरना था और हमने आपका जो भी आत्मा शरीर जो भी खींचेंगे वो, तो हमने आपको वहाँ से लेके जाना था। ऐसा लिखा था आपका एक्सीडेंट, आप बच कैसे गए हमारी समझ में नहीं आ रहा। और हम अभी ऊपर नहीं गए, हम यहीं भटक रहे हैं अभी, जो भी 24 घंटे से बन रहे हैं। तो जो आप यमदूतों से बात कर रहे थे, तो वो आपकी जो बॉडी थी वो थी या आपकी जो जीवात्मा थी वो बात कर रही थी उनसे? मैं आपको बताता हूँ, यही तो चीज़ है कि मैं ऐसे घूम के बात कर रहा हूँ उनसे। मैंने कहा अच्छा मैं आपके लिए आपके साथ जाने को तैयार हूँ, ये सब बातों के बाद। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के घड़ी की तरफ देखा। वो मेरे बेड के ऊपर ही घड़ी लगी होती है और मैं घड़ी देखता भी हूँ। कई बार प्रोग्राम होते हैं मेरे, जाना पड़ता है मंदिर में, तो मैं घड़ी में की तरफ मेरे देखने की आदत है बार बार। तो मैंने घड़ी में देखा तो करीब 2:45 बज रहे थे। और मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि मुझे जो है सबको देखना है, परिवार वालों को, तो मैं इजाज़त दे दी। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मैं ही लेटा पड़ा हूँ अपनी। आप मेरे से पूछ रहे हैं ना कि आपकी बॉडी बात कर रही है, क्या कर रही है? मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी बात कर रही है या मेरी टाइम नहीं पता था या मेरी आत्मा बात कर रही है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, घड़ी देखी और अपने आप को लेटा हुआ देखा वहाँ पे। आपकी डेड बॉडी थी वो? हाँ, लेटा हुआ देखा। मैंने कहा यार मैं लेटा हूँ और यहाँ खड़ा हूँ। मैं इतना तो मुझे पता है, मैं थोड़ा कि मैं मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे नॉर्मल, मतलब जैसे शरीर है वैसे मैं हूँ यहाँ खड़ा होकर। अच्छा। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग समय पर हम आपको अच्छे जो वीडियोज़ होते हैं और जिन लोगों के साथ सच्ची घटनाएं होती हैं, चाहे वो परमात्मा की हों, नियर डेथ एक्सपीरियंस की हों या फिर पुनर्जन्म की घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं आप तक पहुंचाते हैं। और आपने सुना होगा यमलोक के बारे में काफ़ी सारी स्टोरी हमने कवर कर रखी है, और यमदूतों के बारे में, यमराज के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि उनको इतने यमदूत लेने के लिए आए और उनके चेहरा कैसा था, उनकी शक्लें कैसी थी, कैसे उनको लेके गए। ये सारी चीज़ें हम पहले कवर कर चुके हैं। एक ऐसी घटना अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली का जो कालकाजी इलाका है वहाँ मैं बैठा हूँ और बहुत अच्छे सिंगर हैं बालकिशन जी हमारे साथ हैं, और इनका फ़ोन आया कि सर ऐसी घटना जो आप कवर करते हो ये मेरे साथ घटना हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे पहुँचे हैं और आपका एक होता है कि आवाज़ को लेके कि इनकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में इतनी उम्मीद है कि सर आपका जो इंटरव्यू है वो हर किसी स्टेट के बंदे को समझ में आएगा, क्योंकि जैसे अभी हम यूपी का पीछे वीडियो कवर किया था हमने, तो कई बार ये होता है लोगों की जो आवाज़ है, जो भाषा है वो प्रॉपरली समझ नहीं आती है। तो पहले भी काफ़ी कवर किया हमने दिल्ली के, जो क्योंकि शुद्ध हिंदी जो होती है उनको लोग समझ पाते हैं। तो
सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जी। थैंक यू सामन जी। और हरियाणा 36 लाइव जो आपका चैनल है, मैं बहुत देखता हूँ उसे। और इसके अलावा आपके अलावा मैं और भी चैनल देखता हूँ जो आप कवर करते हैं पुनर्जन्म या और विषयों पर। तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था आपको फ़ोन करूं, अपनी घटना जो मेरे साथ हुई है शेयर करूं ना करूं, लेकिन मेरे टाइम की थोड़ी पाबंदी होती थी। और आप जैसे कि जानते हैं कि मैं सिंगर हूं, ठीक है, माता की चौकी ये सब प्रोग्राम करता हूं और प्रेयर मीटिंग भी करता हूं, प्रार्थना सभाओं में भी जाता हूं। तो वहाँ के भी एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस अपने साथ, अपना जो मेरे साथ घटना घटित हुई है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। और अपने आपके दर्शकों को मैंने कहा चलो मैं भी एक घटना बताऊं। और ये बिल्कुल सत्य घटना है, एकदम सच्ची घटना। मैं काफ़ी दिनों तक, एक हफ्ते तक मैं मतलब बिल्कुल चुपचाप रहा। मुझे समझ में नहीं आया कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो कहे तो मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं सर। एक बार स्टार्टिंग से बताएं, जो हमारे व्यूवर हैं वो भी उत्सुक हैं। और ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो बहुत कम लोगों के साथ होती हैं। तो आपके साथ ये घटना हुई और आपकी सब, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने नहीं आते हैं जी। तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप सामने लोगों को आके चीज़ें क्लियर कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ें हैं और ऐसा होता है। क्योंकि साइंस का टाइम है, ज़माना जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है और लोग आजकल थोड़ा सा बिलीव कम करते हैं जी। तो देखो, पूरी डीपली आपसे बातचीत जानना चाहेंगे, जो आपके साथ घटना हुई वो स्टार्टिंग से बताएं। हालांकि मैंने अपने जो मेरे चाहने वाले दर्शक हैं, जो मुझे सुनते हैं, या मैंने उनसे कभी ये वाला एक्सपीरियंस शेयर नहीं करा। लेकिन अच्छा एक आपका चैनल जो कि आप इन घटनाओं को कवरेज करते हो, तो मैंने कहा मैं आपके प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी घटना को पेश करूं जी। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, इसमें कोई भी इधर उधर हेर फेर नहीं। जो मुझे नज़र आया मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी। दूसरा ये है कि मेरा ऐसा विश्वास है, मानना है कि इस सत्ता को, इस ज़मीन को, इस आसमान को, इस सूर्य, इस चंद्रमा अपने अपने समय पे निकलते हैं, अपने अपने समय पे अस्त होते हैं और धरती घूमती है। कोई शक्ति इसको चला रही है, संसार चला रही है, ठीक बात है। और बहुत एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं। मैं जागरण करता हूँ, कई बारी रातों को भी लगता है कि मेरे साथ कोई ईश्वरीय शक्ति साथ दे रही है। क्योंकि मैं आम इंसान पे विश्वास नहीं करता जितना ईश्वर पे करता हूँ। तो हुआ ऐसा कि एक बार मेरा एक प्रोग्राम था उत्तम नगर में, दिल्ली में। हाँ दिल्ली में। तो मेरे को प्रोग्राम में पहले सिंगर एंट्री करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज़र प्रोग्राम पकड़ लेते हैं। तो वो बोलते हैं बालकृष्ण जी 1 घंटा आप हमारे लिए निकालिए, हमने फलानी जगह प्रोग्राम पकड़ रखा है, वहाँ पे आप गाइए और अपना जो भी पेमेंट जो भी मेरी है वो मैं लेके, मैं रुकता नहीं हूँ। 1 आधा घंटा गाया मैंने माता की बेटे और माथा टेक और घर चला गया। तो मैं एक बार उत्तम नगर से जैसे मैंने प्रोग्राम ख़त्म करा माता की बेटे, तो मैं अपने घर की तरफ चला। तो हमारे यहाँ एक क्राउन प्लाजा के सामने एक ओखला गोल चक्कर हुआ करता था पहले। हाँ, ये घटना है करीब 8-9 के आसपास है। 2008-9 के 2008 के 9 के आसपास है। तब मैं 41 मेरी एज थी, इसके आसपास ओके होनी चाहिए, इतनी 8 के आसपास जी। तो मैं अपने नॉर्मल जैसे तरीके से, कोई स्कूटी थी, वो मेरे पास बजाज चेतक था, स्कूटर थी। स्कूटर बजाज चेतक, उस समय बजाज चेतक था, जो मैंने काफ़ी टाइम तक 26 साल तक चलाया उसको मैंने। अच्छा जी। हाँ, तो 1608 नंबर भी था उसका, आज ये भी मैं अच्छी तरह मुझे याद है, ग्रीन कलर का हुआ करता था। तो बहुत साथ दिया उसने मेरा, वहाँ आज भी प्रणाम करता हूँ उस स्कूटर को जी। तो उस दिन भी उसने मेरा साथ दिया या नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है। मैं तो कहूँगा उस दिन भी साथ दिया उसने बेचारे ने। ओखला का गोल चक्कर, पहले गोल चक्कर हुआ करता था ओखला में, क्राउन प्लाजा होटल नहीं था, ये तो अभी बना बाद में। तो वो गोल चक्कर नया नया टूटा था। अच्छा है। और वहाँ पे नई नई रेड लाइट लगी थी, कोई जल रही थी कोई नहीं जल रही थी। काम समझ लो जैसे रेड लाइट लगने का काम चल रहा था। तो कालका जी मंदिर की तरफ से जब मैं ओखला के उस गोल चक्कर पे पहुंचा, तो गोल चक्कर तो था नहीं, आपको मैंने कहा वो थोड़ा बहुत टूटा था। तो मैं जैसे ही मुड़ने लगा, सामने से कंटेनर आ रहा था।
अच्छा जी। जो कालका जी मंदिर की साइड जा रहा था, और मैं कालका जी मंदिर से साइड क्राउन प्लाजा से राइट मुड़ने वाला था तुगलकाबाद एक्सटेंशन की ओर। तो तब तुगलकाबाद एक्सटेंशन में हम लोग रहते थे। तो जैसे मैं मुड़ने लगा, उधर से अचानक एक कंटेनर आ गया। आपको पता कंटेनर कितना बड़ा होता है, पूरी रेलगाड़ी का डिब्बा रखा होता है, इस तरह से ऐसे लगता है। हाँ। और मैं अपने स्कूटर को संभाल नहीं पाया, मैं हड़बड़ा गया और मेरा स्कूटर नीचे गिर गया। और आप यकीन नहीं मानोगे कि कंटेनर पता नहीं मेरे ऊपर आ गया एकदम से, मेरा स्कूटर का चकनाचूर हो गया। मेरा स्कूटर नीचे आ गया, नीचे आ गया और मैं किसी तरह से, समझ लो मैं ऐसे करके थोड़ा सा आगे हुआ स्कूटर को छोड़ के, और मेरा मेरा स्कूटर वहीं रह गया। मैं थोड़ा सा आगे हुआ, बिल्कुल मेरे पाँव के पास से 6 टायर निकल गए ऐसे ऐसे। इतना सा फर्क होगा, इतना सा मेरे पाँव में और टायरों में। पैर बच गया आपके? भाई मैं सीधा नीचे लेटा, मेरी थोड़ी सी ये भी लगी, और मैं खड़ा होके उस ट्रक वाले के पीछे भागो। मैंने कहा तेरी क्या कर रहा है गुस्से में, और वो मेरी तरफ उसने देखा नहीं और वो तो अपने मस्त भाग गए। अब मैं अंधेरी रात में, सुबह के करीब 2:40 का टाइम होगा, मतलब सुबह रात हो गई। रात में भजन कीर्तन करके और आप घर पे आ रहे हैं? हाँ, रात समझ लो 12 बजे के बाद 2-2:30 बज रहे थे। सड़क पे एक भी आदमी नहीं कि जो उठा ले आपको आके। किसी तरह मैं उठा और मैं घबरा गया था एकदम से। घबराहट ऐसी कि समझ में नहीं आ रहा है जिंदा हूँ या मरा हूँ। अब मैं स्कूटर को उठाऊँ, अपने आप को देखूँ, मेरी समझ में नहीं आया। कोई एक आधा कार वाला जा रहा था, क्या हुआ भाई साहब? मैंने कहा कुछ नहीं। शायद मुझे याद है कि 1-2 जनों ने स्कूटर भी साइड में करवाया मेरा उठा के, और मैं पटरी पे बैठ गया। मैं सोचने लगा कि ये हुआ क्या है। मेरा डायरियाँ सुरक्षित बच गई। जो बैग था मेरा, जिसमें माता की डायरी वगैरह पड़ी थी, भेंटें जो उगाने वाली जी, वो भी सुरक्षित। लेकिन मेरा स्कूटर का जो है, बिल्कुल स्कूटर मेरा चकनाचूर हो गया। हाँ, पूरा हैंडल आगे से पूरा चकनाचूर हो गया। अब करीब 5 मिनट के बाद तो थोड़ा होश संभाला। मैंने कहा यार, घबराहट ऐसे होता है आपके, अगर कोई दुर्घटना होती है ना, इतना बड़ा एकदम से कोई ट्रक आ जाए और एकदम से आप हो या भयभीत हो जाए बंदा, उसको समझ नहीं पाता हो कि क्या करूं मैं। फिर मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, बटन वाला मोबाइल होता था, और मैंने घर में 1-2 बार नंबर मिलाया, घंटी गई। तो आपको पता है सो रहे होते हैं लोग, कौन जागेगा जी। फिर मेरे भाई ने फ़ोन उठाया, वो बोला क्या हुआ। मैंने कहा भाई मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया और ओखला का गोल चक्कर है, आप आ जाओ जल्दी से। भाई कहता है कहाँ से? अभी प्रोग्राम से यार। मैं कहा प्रोग्राम से आ रहा था मैं। तो 10 मिनट के बाद फिर मेरा भाई आया वहाँ से। फिर हमने एक पंजाबी कैंप साथी था, कोई रिक्शे वाला था, उस पर हमने उसको स्कूटर को लादा और घर लेके आ गए। घर में दरवाज़ा खोल के थोड़ा साइड में उसको खड़ा था। हमारा थोड़ा पुराना घर था, नई नई कॉलोनियाँ जैसे बनती हैं इस टाइप से। तो भाई भी देख के हैरान हो गया कि यार इतना, मतलब ये स्कूटर का बुरा हाल है यार, कैसे बच गया। तो उसके मुंह से निकला कि माता रानी ने तेरे को आज बचा लिया है, समझ ले। भाई ने बोली? हाँ भाई कह रहा तेरे को माता रानी ने भाई साहब बचा लिया। नहीं तो स्कूटर की हालत देख के तो कहेगा भाई स्कूटर पे बैठे होगा क्या हालत हुई होगी, इतना बड़ा कंटेनर निकल गया। तो चलो जी घर आए, 4-4:30 बजे बज रहे, तो थोड़ी सी नींद ले ली मैंने। मगर वो जो है पूरा दिन, जब घर वालों ने नींद खुली उन्होंने देखा तो सारे हैरान हो गए, भाई ध्यान से जाया कर, किसी और को भी लेके जाया कर साथ में, क्या तेरी ब्रेक फेल हुई थी क्या? मैं क्या, मुझे पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या अचानक से उधर से। मैं तो अपने रास्ते में जा रहा हूँ, अब मैं क्या बता सकता हूँ आपको, जो होना है वो तो होता ही है। ठीक बात है। तो चलो वो पूरा दिन बीत गया। और ये मैं एक्सपीरियंस क्यों सुना रहा हूँ, अब असली शुरुआत अब होगी यहाँ से जी। अर्ली मॉर्निंग आप कहेंगे 12 बजे के बाद 2:30 बजे एक्सीडेंट हुआ। स्कूटर को घर ले आए। घर लाने के बाद जो है पूरा दिन निकल गया चर्चाओं में। दोस्त को फ़ोन कर रहे हैं यार एक्सीडेंट हो गया रात को, ये वो, चलो जी। अब रात हुई, सो गया 10 बजे। ठीक है। उस रात जब मैं सोया तो ठीक 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई। उसी टाइम? हाँ, जिस टाइम आपका एक्सीडेंट हुआ था। जिस समय एक्सीडेंट हुआ सुबह 2:30 बज रहे थे। मैंने बताया घर में आके स्कूटर खड़ा कर दिया, पूरा दिन बीत गया। अब ये रात स्टार्ट हो गई ना। हाँ। भाई एक्सीडेंट हुआ तो पूरा दिन 12 घंटे लगा लो, फिर रात को 10 बजे आप घंटे जो भी आप लगाना चाहो,
रात को आदमी सोता है ना 11 बजे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सो गया गहरी नींद में, कोई ऐसी बात नहीं, नींद अच्छी आती मुझे। तो 2:30 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई, अचानक से। मैंने देखा मेरे पास 4 आदमी खड़े हुए हैं मेरे आसपास। मैं भगवान को बहुत मानता हूँ और मेरे मन में डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं ईश्वर के प्रति उसी को मानता हूँ, भाई वही है जो चला रहा है, मुझे भी वही चला रहा है। मैं बिल्कुल 35 ईयर से 35 साल से मैं माता के भजन कीर्तन करता हूँ, प्रेयर मीटिंग करता हूँ, सबकी प्रार्थना करता हूँ मैं, जो है आत्माओं के लिए, वो सबके लिए, कि सबका भला हो। तो हो सकता है मुझे उनकी प्रार्थनाओं ने बचा लिया हो। तो अब मैं बताता हूँ, तो 4 आदमी 2:30 बज रहे थे। अब आप कहोगे आपको कैसे पता 2:30 बज रहे थे? नींद खुली 2:30 बज रहे थे। मैं बता रहा हूँ कि 4 आदमी मेरे पास आके खड़े हो गए और वो मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझे कहते उठ खड़ा हो जा। अब मैंने कहा ना मैं खड़ा हूँ, कह रहे उठ खड़ा हो जा। और मैंने उन्हें लेटे लेटे देखा, दोनों आंखें खोल के। अब मैं खड़ा हो गया। अच्छा जी। हाँ, तो मैंने कहा आप कौन? वो मेरे को बोले कि हम आपको लेने आए हैं बालकृष्ण जी, आपका टाइम जो है वो पूरा हो गया। ये तो नहीं बोला टाइम पूरा हो गया, उन्होंने मेरे को इतना बोला कि आपका हम कल सुबह से मतलब 2:30 बजे से और अभी तक भटक रहे हैं यहाँ पे, जो भी घंटे आप लगा लो। सुबह एक्सीडेंट हुआ, पूरा दिन, मान लो आप। पूरा दिन बीत गया, रात को 2:30 बजे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको मतलब आप किस लिए आए हैं? तो उन्होंने मेरे से बोला बालकृष्ण जी हम आपको लेने आए हैं। मैंने कहा लेने आए हैं? अब मैं समझते देर नहीं लगी, भाई ये ज़रूर कोई ना कोई ऊपर से भेजे हुए कोई यमदूत ही है। उन्होंने जो है वाइट कलर के कुर्ते पहन रखे थे, प्योर। उनके रंग थोड़े डार्क थे, काले। उनकी आंखें थोड़ी नजर आ रही थी, सावले रंग के बोल सकते हैं। सावला रंग में बिल्कुल डार्क काला। उस समय तो रात को मुझे काला ही नजर आ रहा था। वो वाइट कुर्ते उनके नज़र आ रहे थे, बड़े पजामे पहन रखे थे, बड़े बड़े हाथी पैर के टाइप के पजामे होते थे ना, वो पहन रखे थे उन्होंने। तो उनके कद जो थे वो कम से कम 6.5-7 फुट के होंगे, वो लंबे लंबे थे। तो वो मुझे कहने लगे चलो जी। मैंने कहा अभी तो मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ बोला मैंने उन्हें। मैंने कहा मैंने तो देखा नहीं अभी कुछ। तो वो कहने लगे कि हम तो सुबह से भटक रहे हैं, फलानी जगह तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ तुमने ऑन दी डेथ होनी थी वहाँ पे आपकी। अच्छा। एक्सीडेंट के बाद आपने वहाँ पे डेथ होनी थी। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे बच गए। ये बात यमदूतों ने बोली? यमदूतों ने मेरे से बोली कि वहाँ आपको मरना था और हमने आपका जो भी है, जो भी आत्मा शरीर जो भी खींचेंगे वो, तो हमने आपको वहाँ से लेके जाना था। ऐसा लिखा था आपका एक्सीडेंट, आप बच कैसे गए हमारी समझ में नहीं आ रहा। और हम अभी ऊपर नहीं गए, हम यहीं भटक रहे हैं अभी, जो भी 24 घंटे से बन रहे हैं। तो आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। आप तो हैरान हो गए होंगे? मैं हैरान हो गया कि यार ये एक्सीडेंट भी हुआ और ये बोल भी रहे हैं कि हम आपको भाई लेने आए, हम भटक रहे हैं, हम ऊपर नहीं गए। हम तो सोच रहे हैं कि बच कैसे गए। जो आप यमदूतों से बात कर रहे थे, तो वो आपकी जो बॉडी थी वो थी या आपकी जो जीवात्मा थी वो बात कर रही थी उनसे? मैं आपको बताता हूँ, यही तो चीज़ है कि मैं ऐसे घूम के बात कर रहा हूँ उनसे। मैंने कहा अच्छा मैं आपके लिए आपके साथ जाने को तैयार हूँ, ये सब बातों के बाद। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के घड़ी की तरफ देखा। वो मेरे बेड के ऊपर ही घड़ी लगी होती है और मैं घड़ी देखता भी हूँ। कई बार प्रोग्राम होते हैं मेरे, जाना पड़ता है मंदिर में, तो मैं घड़ी में की तरफ मेरे देखने की आदत है बार बार। तो मैंने घड़ी में देखा तो करीब 2:45 बज रहे थे मॉर्निंग के। ठीक है। हाँ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, एक नहीं 2 अच्छा यमदूतों से। मैंने उनको कहा कि मैं एक बार अपने परिवार को देखना चाहता हूँ पूरा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो कोई ऐसा नहीं कि मुझे कोई हाथ पकड़ रहे थे या बांध रहे थे या पकड़ रहे थे, जैसे लोग कहते हैं कि ज़बरदस्ती नहीं था, ज़बरदस्ती एंटर मार रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल बिल्कुल। मैंने ऊपर घड़ी देखी और मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि मुझे जो है सबको देखना है, परिवार वालों को। तो मैं इजाज़त दे दी। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मैं ही लेटा पड़ा हूँ अपनी। आप मेरे से पूछ रहे हैं ना कि आपकी बॉडी बात कर रही है, क्या कर रही है? मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी बात कर रही है या उस टाइम नहीं पता था या मेरी आत्मा बात कर रही है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, घड़ी देखी और अपने आप को लेटा हुआ देखा वहाँ पे।
आपकी डेड बॉडी थी वो? हाँ, लेटा हुआ देखा। मैंने कहा यार मैं लेटा हूँ और यहाँ खड़ा हूँ। मैं इतना तो मुझे पता है, मैं थोड़ा कि मैं मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे नॉर्मल, मतलब जैसे शरीर है वैसे मैं हूँ यहाँ खड़ा होकर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। मतलब ये शरीर खड़ा हो गया, अब ये शरीर पड़ा, इसमें से आप खड़े हो। कोई ऐसा नहीं लगा हल्का हो गया या भारी हो गया, क्या हो गया। और कपड़े भी वही, कपड़े भी वही जो आपने पहन रखे थे, वही पता चल रहा था कि वही कपड़े पहन रखे हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि कोई कपड़े चेंज करना है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने इजाज़त दे दी मुझे कि देख लो। मैं अपने परिवार को देख रहा हूँ, मेरी मदर, मैं वाइफ को देखा, बाकी जो भी परिवार के हैं सबको देखा मैंने, सब सो रहे हैं। मैंने अंदर से तो मैं थोड़ा सा उदास तो था ही। मैं कहा यार अभी तो कुछ नहीं करा, अभी तो क्या करा यार, अभी तो संगीत का मुझे शौक़ था, भजनों का, और ईश्वर के प्रति इतनी श्रद्धा थी। तो मैं फिर सबको देख के वापस उनके पास आ गया। वो बाहर ही खड़े थे दरवाजे पे। फिर मैंने कोशिश नहीं की, जैसे आपकी जो वाइफ थी, आपकी मम्मी थी, उनसे जगाने की, भाई मेरे को आए हुए हैं लेने के लिए, या ये मुझे लेके जा रहे हैं? अब आप देखो कि आप कितना भी हाथ मार लो, आपके हाथ में है ना, दूसरे को डिस्टर्ब थोड़ा ना कर सकती है। ये है कि मैंने जगाया नहीं किसी को, कोशिश नहीं किया। नहीं, मैंने कोशिश ही नहीं करी। सब सो रहे थे, मैंने उनको बोला ना मैंने सबको देखना चाहता हूँ। अच्छा। ये नहीं कहा कि मैं जगाना चाहता हूँ सबको। ठीक है। अब जब आत्मा, मान लो अगर मैं जगाता भी, तो बहुत सारे आपके एक्सपीरियंस यहाँ बताते हैं कि हाथ लगाओ जी आर पार हो जाता, पता नहीं चलता, आप जगा नहीं पाते हैं। लेकिन एनीथिंग, मैं कोई प्रयोग नहीं करना चाहता था उस वक्त, वो स्थिति अलग थी। मेरे मन में तो ये चल रहा था यार मैंने कुछ करा ही नहीं, तो यार ये लोग ऐसे मतलब, और वो भी चुपचाप खड़े थे, ज़्यादा बोल नहीं रहे थे वो। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट और करी। मैंने कहा मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, एक रिक्वेस्ट हो रहा है मेरी कि आप मेरे साथ एक बार अंदर चलो, जहाँ मेरा मंदिर बना हुआ है, जहाँ मेरे गुरुजी विराजमान है, हरिहर बाबा। ये बात आपने यमदूतों को दूसरी रिक्वेस्ट की उनसे? हाँ, दूसरी रिक्वेस्ट करी। तो दोबारा मेरे रूम के अंदर आ गए वो, मेरा वहाँ मंदिर बना हुआ था। तो बाकायदा मैंने मंदिर को खोला ऐसे करके, और उस मंदिर को खोला तो मैंने उनको बोला कि ये हमारे जगत गुरु है हरिहर महाराज, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और इन्होंने कहा है कि बालकृष्ण जी आपकी सीढ़ियाँ निकलेंगी भजनों की, कमर्शियल सीढ़ियाँ चलती थी जी। हाँ, आपकी सीढ़ियाँ निकलेंगी, कमर्शियल निकलेंगी और लोग उनको सुनेंगे। हालांकि सिद्धार्था आश्रम है ये आपका फरीदाबाद में, उस बाबा पूजनीय बाबा सुदर्शन जी हैं, उनकी भी बहुत सारी सीढ़ियाँ मैंने गाई हैं। तो उस समय मेरी एक भी सीढ़ी नहीं निकली थी, एक भी। अच्छा। तो मैंने यमदूतों को कहा कि ये पूजनीय गुरुजी सदगुरु, इनके मुख से निकली हुई जो वाणी है कि तेरी बालकृष्ण सीढ़ियाँ निकलेंगी, क्या वो झूठी हो जाएंगी? इतने गुरु की वाणी झूठी थोड़ी हो सकती है। गुरु की वाणी, हम कहते थे गुरु ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है ना। तो गुरु के द्वारा भगवान भी आशीर्वाद देते हैं, जो कई बार भगवान भी नहीं देते, वो गुरु जी ने बोल दिया तो हो करेगा। मुझे ऐसा विश्वास, क्योंकि गुरु जी ने मेरा नाम भी रखा था बचपन में, और उन्होंने मदर को बोला था कि मेरी मदर ने कहा ये बच्चा कुछ बनेगा, उन्होंने कहा चुप कर, बहुत मान सम्मान मिलेगा, उस प्रभु की कृपा रहेगी, वो ऐसे कहते थे। ठीक है, आप उनको मंदिर तक लेके गए? हाँ। तो मैंने उनको कहा यमदूतों को कि भाई ये गुरु जी ने ऐसा बोला है, तो मेरी तो सीढ़ी निकली नहीं, पहले ही आप मुझे लेने आ गए ना, कोई कैसे निकला, सीढ़ी निकली तो यार इतने बड़े गुरु जी की वाणी जो हरिहर बाबा हैं, अभी तो कुछ हुआ ही, कमला मार्केट के सामने अखाड़ा बना, साधु हैं सारे। मैं कहा भाई कैसे हो सकता है? वो फिर भी वो बोले भाई हमें नहीं पता, उन्होंने खुद बोला भाई हमें नहीं पता, आपको चलना पड़ेगा। जैसे वो जिद पे आ जाते हैं कि हम तो सुबह से भटक रहे हैं, हम तो लेके जाएंगे भाई। मैं कहा चलो जी, मैं गुरु को मत्था टेका और मैं चल दिया साथ में। तो हमारे घर के अंदर ही सीढ़ियाँ बनी थी जो छत की तरफ जाती हैं। मैं उन सीढ़ियों पे चलने लगे, 2 आगे जा रहे थे, मैं बीच में चल रहा था, 2 मेरे पीछे चल रहे थे। पकड़ नहीं रखा था आपको? नहीं। अब आप ये सोचो कि मान लो कई बार इंसान के मन में आता कि यार मैं एकदम भाग जाऊँ, ये मेरा क्या पीछा कर लेंगे? ठीक मन में आता ना, मैं सीढ़ी कूद के भाग जाऊँ या किसी कमरे में छुप जाऊँ या कुंडी बंद कर लूँ, ये चारों क्या करेंगे? विचार आते हैं ना मन में? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन उस समय आप ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो, उनकी चुंबकीय शक्ति चल रही थी ऐसे, वो एक कदम आगे बढ़ाते थे तो मेरा एक कदम आगे बढ़ता था। अच्छा जी। हाँ, मैं अपनी मर्जी से कदम भी नहीं
बड़ा पता, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, मुँह मतलब पीछे वापस लेके जाता वो हर हिम्मत ही नहीं थी फिर तो आप। हाँ, मैं जैसे 26 जनवरी की परेड होती ना, कमांडर आगे चल रहा है वो ऐसे करता है पैर, तो आपका पैर भी आगे होगा ऐसे, आप पीछे नहीं कर सकते उसे। चलो जी, वो मुझे छत पे ले गए, तो छत के ऊपर मैंने देखा एक साइड चंद्रमा चमक रहा है, चंद्रमा की लाइट, और मैंने देखा छत के ऊपर एक रथ, जैसे रथ होता ना, रथ का पहिया जिस पे दूल्हे बैठते हैं, ठीक है, हाँ, शादी का टाइम होता है, तो वो रथ खड़ा हुआ था, वो मेरी छत से टच नहीं कर रहे थे उसके पहिए। जो रथ दिख रहा था आपको वो? हाँ, रथ बहुत शानदार रथ था, और रथ के साइडों के ऊपर ना, जैसे आप हंस कहते हैं या बतख टाइप चोंच वाले, वो लगे हुए थे, देखते हैं हम जैसे। हाँ, रथ के ऊपर वो 2 घोड़े आगे थे, लेकिन घोड़े के पैर भी जमीन से टच नहीं कर रहे थे वो। हाँ, ऊपर थे वो? मेरी छत से कम 1 फुट ऊपर होंगे। अच्छा। पीछे से वो जो सीढ़ी टाइप होती है, छत पे टच नहीं था, कहने का मतलब ये जो रथ जो आपको दिख रहा था वो छत के टच नहीं था? टच नहीं था। छत और रथ के बीच में 1 फीट का गैप था? 1 फीट का गैप था, और कोई रास्ता था वो जैसे आसमानी को रास्ता होता, आम आदमी को नजर नहीं आता। अच्छा। वो भी किसी न किसी चीज़ पर टिके होंगे ना, एक चीज़ होगी उनकी। हमारी छत पे थोड़ी ना हो सकता है वो इतना वेट हो उनका कि छत ही बैठ जाए नीचे, या कोई और बात। मैं अपना एक्सीडेंट बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने मुझे बोला चलो जी, तो मैं उस रथ पे चढ़ गया, रथ पे चढ़ गया, 2 इधर बैठ गए, 2 इधर बैठ गए, और रथ जी उड़ने लगा। मैं बैठा हूँ बीच में उनके, मैं देख रहा हूँ भाई साहब, कभी नीला आसमान, कभी येलो आसमान, और अपने घर को देख रहा हूँ वो छोटा होता जा रहा है, वो आसमान में वो उड़ने लग गया। ऊपर की साइड जा रहा था वो? ऊपर की साइड उड़ने लग गया। तो इधर सूरज दिखाई दे रहा है येलो कलर का, उधर सूरज दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, मतलब इतने शानदार कलर दिखाई दे रहे थे। जैसे आजकल बहुत लाइटें आ गई ना, ब्लू लाइटें, चाइनीज तो बड़ी प्यारी लगती हैं, वो उससे भी प्यारी लग रही थी, ठंडक पहुंचा रही थी आंखों को, और एक मतलब इतना शानदार खुशबू आ रही थी, कुछ भी नहीं था फूल वगैरह आसपास, बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही थी कि आप ऐसा लग रहा है कि जैसे खुशबू में आदमी खो जाता है। फ्रेग्रेंस अच्छी थी इन्वायरमेंट की, जैसे कोई इत्र लगाता है या गुलाब का फूल है, तो आप वो ध्यान जो लगाता है उसकी तरफ जाता है कि यार बड़ा शानदार इत्र है। तो वो अपना उड़ा जा रहा है, इत्र लगाता जा रहा है, और मेरे मन में सोच वही कि यार आगे क्या होगा। तो उसमें से जो ना वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, उसमें से एक बंदा मेरे पास आया उसी यमदूतों में से। तो वो मुझे कहने लगा कि यार मतलब अब मैं वैसे बोल रहा हूँ यार, ये तो अपना। वो मेरे से आके बोले कि आपके जो गुरु की बात है, जो आपने घर पे बोली थी, हाँ, जो आपकी सीढ़ियाँ नहीं निकली, ये वो निकली, तो यार आपके जो गुरु ने बोला है, अगर वो बात गुरु की सच हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, वो मुझे बोले। अच्छा, पूछ रहे थे आप? हाँ। तो मैंने कहा वो तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो कहते अच्छा फिर जैसा हम कहते हैं वैसा करोगे आप? यमदूतों ने बोली? मेरे को बोल रहे हो? अच्छा। हाँ, मैंने कहा हाँ जी मैं करूँगा। एग्री हो गए थे? हाँ, एग्री हो गए। भाई वो बता रहे थे आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। आप क्यों बता रहे थे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे कि क्या करेंगे। उन्होंने एक स्ट्रेचर था, वो एक साइड तो बैठ गए चारों, और एक साइड जैसे बैठने की जगह होती ना, वो संगमरमर का पूरा था बना हुआ। उन्होंने मुझे एक चादर निकाली और चादर के ऊपर लेटा दिया और मुझे पूरा बांध दिया चादर में। हाँ, चादर में बांध दिया, जैसे कि डेड बॉडी को बांधते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा, ऐसे बांध दिया उन्होंने, रत्ती ऐसे करके पैर हाथ पैर सारे बांध दिए और वाइट कपड़े से मुझे ढक दिया। सिर्फ मेरी ये 2 आंखें उन्होंने देखने के लिए छोड़ दी। उन्होंने बोला कि आप इस तरह लेटे रहना और हिलना मत, समझ लो कि आप गए। मतलब कि गए मतलब हो सकता है वो कहीं मुझे ले जा रहे हों या किसी दूसरी दुनिया में। उन्होंने मुझे कहा कि आपको हिलना नहीं है बिल्कुल भी, आप समझ लो कि आप मृत हो, कोई भी हरकत नहीं करनी है, हरकत नहीं करनी है आपने। तो मैंने कहा ठीक है जी। मुझे लेटा दिया और खुली आंखों से भी मैं आसमान देख रहा था,
मतलब वो तो इतनी तेज़ी से रफ्तार थी उसकी, बहुत तेज़ी से। और ये आपको कोई ये भी नहीं कि तेज़ चल रहा तो हवा आपको परेशान कर रही है, टकरा रही है, नीचे उड़ा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके आसपास भी एक ओरा था जो दिखाई नहीं दे रहा था। इतना मतलब इतना शीशे का महीन था कि कोई नुकसान उस रथ को नहीं होता है। अच्छा। इस तरीके से। ठीक है। हाँ। और वो फिर धीरे धीरे करके मेरे को, मैं देख रहा हूँ कि एक जगह आ गई है, बिल्कुल बादल टाइप आ गए हैं। कभी येलो कलर है, फिर उसके बाद थोड़ी सी और आगे गए तो उन्होंने मेरे को ना बोले कि ये देखो आप। मैंने आंखों से थोड़ा सा गर्दन घुमा के देखा, कहा एक बार देख लो, फिर हिलना मत इसके अंदर जाके, इस जगह के अंदर जाके एक बार देख लो, फिर हिलना मत इस जगह में जाके। अब वो जगह क्या थी, जब वो जगह के पास पहुंचे, थोड़ी दूर से वो जगह पास आने लगी ना, वो क्या था भाई, इसके अंदर जब घुस जाओगे इस महल में, महल ही कह सकते हो आप, तो उसके बाद आप कोई हरकत मत करना, जैसे हो बांधा है वैसे का वैसे रहना। कैसे रहना? हिल गए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बोला उन्होंने मुझे। मैं कहा अच्छा। तो जिस दूर से मैं देख रहा हूँ वो महल ऐसा महल था जैसे कि ज़मीन पर ताजमहल है। ताजमहल आगरे का, आगरा में है ऐसा समझ लो। ताजमहल उठा के किसी ने आसमान में रख दिया है। अच्छा जी। बिल्कुल ताजमहल, कोई फ़र्क नहीं। ताजमहल भी मैंने देखा है, उसमें सेम वैसा ही बिल्कुल। कलर में थोड़ा डिफरेंट था। कलर ताजमहल से अलग था उनका? कलर उसके चेंज हो रहे थे, कभी येलो कभी नारंगी, मतलब बदली हो रही थी। अलग, थोड़ी देर में डिफरेंट अलग हो जाता था जैसी रोशनी पड़ती थी। तो ठीक है। ज़मीन उसकी थोड़ी नारंगी टाइप की थी। तो वो रथ में हमारा जो है वो उसमें अंदर एंट्री कर गया। अब एंट्री करने के बाद वहाँ मैंने जो फूल देखे, या तो छोटे छोटे पौधे होते हैं, बड़े बड़े फूलों के वो थे, बड़े बड़े जैसे पेड़ होता है ना, मान लो गेंदे का यहाँ तो पौधा है, वहाँ पेड़ है फूलों के, साइज बड़ा है, फूलों के पेड़ है वहाँ पे। अच्छा। गुलाब के फूलों का पेड़ कभी सुना? लगेगा ना जी, पौधा ही बोलते हैं कि भाई छोटा। हाँ, तो गुलाब का जो है पौधा हो गया, वहाँ पेड़ है। और उनसे ऐसी खुशबू आ रही है, प्योर, मतलब ऐसी खुशबू आ रही है कि मनमोहक, जो आपके शरीर को स्वस्थ कर दे एकदम, तरोताजा करे यार भाई। मजा, मतलब आपकी यादें बुला दे आपको, कहे यही यार यही जगह बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे उन्होंने जब रात अंदर गया तो वो जगह पे वो रुके। तो उसके बाद क्या हुआ, वो लोग स्ट्रेचर लेके आए, एक और स्ट्रेचर लेके आए, जैसा हॉस्पिटल में होता है ना, पहिए लगे उसमें। लेकिन वो एक अलग टाइप का था, मतलब डिजाइन लगे थे, बीच में संगमरमर का पत्थर रखा हुआ था, नीचे के पहिए भी उसके बिल्कुल जैसे राजा महाराजों के, उसमें डिजाइन का लुक की बात कर सकते हो। हाँ, अच्छा था उनका। तो वो लाए, उसमें से जो मेरे को लेके गए थे वो चारों उतर गए रथ में से उतर गए। उन्होंने 2 आदमियों को बुलाया अंदर से, बोला कि ये बॉडी को स्ट्रेचर पर रखे, अब कहाँ लेके जाते हैं, उन्होंने इशारा करा होगा। तो वो 2 आदमी आए, उन्होंने मुझे, जैसा कि उन्होंने बांधा था, उन्होंने मुझे उस स्ट्रेचर के ऊपर रख दिया। अब वो स्ट्रेचर आप यकीन न मानोगे इतना ठंडा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे एसी के ऊपर छोड़ दिया किसी ने, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल ठंडा। अब मैं मन में सोच रहा था, आपको महसूस हो रहा था कि वो ठंडा, मतलब ऐसा था बहुत ज़्यादा ठंडा, खून जमा देगा अगर अंदर हो शरीर के अंदर। तो अब मैं मन में सोच रहा हूँ, मुझे कपड़े से लपेट रखा ना, मैं मन में सोच रहा हूँ, मैं कह यार ये तो वही चीज़ लग रही है जो नीचे बर्फ़ की सिल्ली लगा लेते हैं बॉडी को, कि भाई इस पर यार ये बॉडी ख़राब नहीं होगी, पुरानी नहीं होगा। तो मैं आपका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको वहाँ का। तो वो स्ट्रेचर इतना ठंडा था कि कोई आम आदमी होता कहता भैया मैं तो खड़ा हो जाऊँ यहाँ से, लेकिन मेरे मन में तो आपको पता ना कि एक सिंगर की तमन्ना क्या होती है कि भाई उसने गाना है, माता रानी मैंने तेरी सेवा करनी है, मैंने प्रोग्राम में गाना है, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं हिला ही नहीं, वैसा ही पड़ा रहा। और जो मैं महसूस कर रहा हूँ अंदर से, मतलब किसी के हाथ में बर्फ़ रख दो आप, ठीक बात है, तो वो कितनी देर संभाल लेगा बर्फ़ को। वो मन में जय माता दी, जय माता दी, माँ का नाम, और
बर्फ़ हाथ में रख दो तो का आदमी कितनी देर रख लेगा बर्फ़ को? limited यार time के ऑटो लिए यार रख सकते सड़न पैदा कर देगी, जलन। तो ऐसे मेरी बॉडी के साथ हो रहा था। तो मैं जय माता की कर रहा था, तो कुछ देर के बाद ना, करीब 7-8 मिनट के बाद फिर से वही आए दोनों, पहले वाले नहीं, अलग दोनों। उनके भी कद बड़े अच्छे थे, लंबे चौड़े थे वो भी। फिर उन्होंने मेरी बॉडी को पकड़ा, कपड़ा अभी लिपटा हुआ था, अभी कपड़ा अलग नहीं था। जो चद्दर जो उन्होंने दी थी हाँ, उसी में हाँ, थी, जो आपका शरीर था वो, मतलब। हाँ, वो चद्दर उन्होंने पकड़ी, एक ने वहाँ पकड़ी, और पकड़ते हुए ना मुझे पकड़ते हुए दोनों एक रूम में ले गए। एक रूम बना हुआ था, ओके। और वो रूम में ऐसे राजा महाराजों की तरह था, जैसे ऐसे डिज़ाइन में ऐसे होते हैं ताजमहल के अंदर जैसे कमरे हो गए, डिज़ाइन जालीदार ही हो, ऐसा था वो। तो वहाँ पे ले जाके उन्होंने झूले की तरह जैसे झुलाते हैं ना ऐसे बॉडी को, तो उन्होंने ऐसे झूला ऐसे करना स्टार्ट कर दिया, झूला। तो झूला करते करते दोनों ने ऐसे पटका, छोड़ दिया हाथ से। हाँ, हाथ से छोड़ दिया। मैं सामने की दीवार से टकराया, और टकराते हुए नीचे गिर गया। और नीचे गिरने के बाद अब जैसा गिरा वैसा ही हूँ, और वो दोनों देख रहे हैं दूर खड़े होके। हो सकता है देख रहे हो बॉडी में हरकत तो नहीं हो रही है। भाई हमने दीवार से पटक के मारा बंदे को, नीचे गिरा है, हिल तो नहीं रहा। तो मेरे मन में वही था कि उन्होंने, जो यमदूत पहले थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि हिलना नहीं है, कुछ ऐसा मेरे मन में था। तो मैं जब पटक के उन्होंने नीचे मारा ना, तो मुझे तो बहुत दर्द हुआ। अच्छा, उस टाइम जब आप, जैसे आप बता रहे हो कि आपकी आत्मा रूपी जब आप थे भाई, आपको लेके गए यमदूत, तो आपको दर्द हो रहा था जब वो आप उस दीवार से टकराए तब? हाँ बिल्कुल, दर्द फील हो रहा था? हाँ दर्द फील हो रहा था। अच्छा। लेकिन मन में ये भी था, उनकी बातें वो चारों की, कि भाई हिलना मत। दर्द के मारे जरा सा हिल गया, आओ यमदूतों करा ने आपने। बोला, वो चीज़ें याद थी हाँ, आपके दिमाग में, हाँ। रिमाइंड कर रही थी वो? हाँ, तो मैं ऐसे ही पड़ा रहा। और वो दोनों मेरे को देख रहे हैं बकायदा, जिन्होंने मुझे पटका। हो सकता है देख रहे होंगे, कोई हरकत तो नहीं है इसमें, नहीं है। तो वो चले गए, वो चले गए देख के। अब मैं उस रूम के अंदर देख रहा हूँ, थोड़ा मैंने देखा चले गए, मैं उस रूम के अंदर देख रहा हूँ कि वहाँ लोगों की बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, किसी का हाथ पड़ा हुआ है, किसी का पैर पड़ा हुआ है। वो चले जाने के बाद? हाँ, जिस रूम में मुझे उन्होंने पटका ना, तो आसपास देखा मैंने, लोगों की बॉडियाँ पड़ी हुई हैं मेरे आसपास। किसी का हाथ कटा हुआ पड़ा, किसी का पैर, किसी का सर कटे हुए पड़े हुए हैं। और एक बात और बताऊँ मैं आपको, बॉडी कटी हुई पड़ी है, लेकिन आपको जो महक नहीं आ रही वहाँ पे, जो एक स्मेल होती है, बदबू नहीं आई ना, बदबू नहीं आ रही? बदबू नहीं आ रही, वातावरण वही वहाँ का, खुशबू हो रही है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तो कोई बॉडी को रख दो, पड़े भाग जाएगा बंदा, ठीक बात, सड़ जाता है, बदबू से भाग जाएगा। लेकिन वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। मैंने देखा, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ वो फिर आए, फिर आगे वो। अब उन्होंने फिर से मेरे को उठा के बाहर लाए, फिर स्ट्रेचर पे लादा उन्होंने दोबारा से रूम के बाहर। ये कितनी देर के बाद हुआ, जैसे आपको कुछ हो याद? जैसे आपको तो छोड़ के चले गए थे, हाँ। उससे कितनी देर के बाद वो दोबारा से आए फिर? 7-8 मिनट के बाद, लगभग 8-10 मिनट के समथिंग। ठीक है। मेरे पास कोई घड़ी नहीं है। हाँ। या मैं वहाँ पे घड़ी देख रहा था, अनुमान से बता रहे हैं? अनुमान से लगाया मैंने। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे दोबारा से, बॉडी मेरी स्ट्रेचर पे उन्होंने रख दी। और अब उन्होंने क्या करा, ये खोल दिया बंधन नीचे का, लेकिन चादर वैसी ही रही नीचे, आप समझ गए? बंधन खोल दिए और चादर वैसी रही। मेरे से आगे ना 2 स्ट्रेचर और लगे हुए थे, किसी और के लाइन में लगे हुए थे, किसी और, मेरे से 2 और आगे लगे थे, किसी और के थे, मेरा तीसरा नंबर था। अब मैं देख रहा हूँ सामने मुझे गेट नज़र आ रहा है, जिसमें से मुझे एंट्री कराई थी। मतलब एंट्री उस गेट में से कराई, और थोड़ी दूर के बाद वो रूम है सामने ही जिसमें पटका था, वो उसी रूम में से निकाल के स्ट्रेचर पर रख दिया। मेरे सामने 2 स्ट्रेचर और आगे। अब मैं क्या देख रहा हूँ, गेट की तरफ से जो मुझे लेके आए थे वो चारों खड़े हैं एक लाइन में, इस साइड एंट्री गेट पे अंदर की साइड, इस लाइन। उनके हाथ में एक डायरी है, डायरी है उनके हाथ में बकायदा, और एक पेन था मोर जैसा, जैसे वाइट कलर का ऐसे होता है ना पेन, मोर जिसमें अब जैसे पंख होते हैं। अच्छा। वो उनके हाथ में था। और जैसे ही वो चारों खड़े हुए ना,
तो जो मेन गेट है उस तरफ से एक बंदे ने एंट्री करी, एक बंदे ने एंट्री करी और वो उनकी तरफ आने लगा, जहाँ स्ट्रेचर पड़े ना, जहाँ वो लोग खड़े हैं चारों, उनकी तरफ आने लगा। और वो जो आदमी था ना, अब आदमी कहें या उसे क्या कहें, उसका कद कम से कम 7 सवा 7 फुट के आसपास था। वो उनसे भी वो लंबा था, जो यमदूत थे ना, थोड़ा सा उनसे भी बड़ा था वो। और उसके एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी, तलवार एक हाथ में, इंसानों जैसा शरीर, लेकिन उसकी ये बॉडी जो है उसके ऊपर शेर का सर जो है, जैसे हमारे भगवान नरसिम्हा हैं, देव जी हैं, तो वो सर उनका, अच्छा, शेर वाला, बड़े बड़े बाल, और जीभ उनकी लपलपा रही है, हाथ में तलवार है और वो जीभ बाहर निकाल के ऐसे कर रहे हैं, ऐसे आवाज़ आ रही था उनकी। मैंने कहा यार अब ये तो मतलब अब नज़र आता है दूर से, तो आदमी देख रहा हूँ मैं, उनको नहीं पता कि वो जाग रहा है या सो रहा है, क्या हो रहा है। वो आके उनके बीच में खड़े हो गया, वो 2 इधर खड़े हो गए, वही जो मुझे लेके आए थे, 2 इधर खड़े हो गए, और वो बीच में तलवार लेके खड़े हो गए, और जीभ उनकी लपलपा रही, बड़े बड़े बाल, नीचे से आदमी जैसा उनका, और कपड़े उन्होंने वही पहन रखे तो राजा महाराजा नहीं पहनते, पुरानी उसमें दिखाते हैं, ठीक बात है। तो वो कपड़े पहन रखे राजा महाराजा वाले। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन थे क्या थे। तो उन्होंने क्या करा, इशारा करा, चलो जी जैसे स्ट्रेचर को लेके आओ। तो पहले एक स्ट्रेचर उनके पास आया, जो आपसे आगे था, वो आगे था। अब वही यमदूत तो मुझे लेके आए थे, वो इधर खड़े हैं, बीच में वो इंसान खड़ा है हाथ में तलवार लेके। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले वो तलवार उनके पैरों की तरफ लगाई, बॉडी के जो बॉडी है, वो खड़े हुए हैं वो लोग, और फिर तलवार उठा के पेट पे लगाई, और फिर तलवार उठा के गर्दन पे लगाई। और गर्दन पे लगाने के बाद उन्होंने इशारा करा, भी ले जाओ इसको, जैसे कोई निरीक्षण करता किसी बॉडी का। तो उनकी बॉडी को दूसरी साइड ले गए, लेफ़्ट साइड में जो दरवाज़ा था मेन लेफ़्ट में ले गए। अब वो कहाँ ले गए ये मुझे नहीं पता। फिर ऐसे ही दूसरी बॉडी आई, ऐसे ही उन्होंने करा। फिर उसके बाद तीसरा नंबर आया मेरा, आपका नंबर आया, मेरा नंबर आया। तो मेरी जो पुष्टि मैं कर रहा हूँ, वो आदमी ऐसा था ऐसा था, तो यहाँ आके प्रमाणित होती है कि वो ऐसा था जो मैंने आपको कहा। जीभ जो है ना, बहुत से जिनको मैं अपनी ये स्टोरी बता रहा हूँ या जो भी है कहानी सुना रहा हूँ, बहुत से दर्शक कहेंगे भाई साहब आप कितनी दूर से कैसे नज़र आ गया। तो बाद में तो दिखाई दिया ना वो, तो मैं वो पहले शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो उन्होंने मेरे पास भी तलवार रखी, पैर के पैरों पे रखी। काफ़ी भारी तलवार थी वो, पैर काट नहीं रही थी वो, लेकिन बड़ी भारी थी। उसको भी आदमी, इतनी भारी तलवार को भी चीख मार देगा आदमी, लेकिन उनकी बात बोलना नहीं, ऐसा लगना जैसे आप हो ही नहीं। वो मुझे अभी भी याद थी। तो फिर उन्होंने तलवार उठाई, फिर मेरे पेट पे लगाई। जब पेट पे लगाई तो पता सहन नहीं हो पा रहा था वो, लेकिन मैं फिर भी चुप। फिर तलवार उठा ली उन्होंने। अब जो जिस वक्त मेरी गर्दन पे तलवार रखने वाले थे या रख रहे थे, तो उसमें से एक बंदे ने, 2 इधर खड़े हैं 2 इधर खड़े हैं, जिसके हाथ में निश्चय है, उसने जो शेर का मुंह था उनको थोड़ा ध्यान डाइवर्ट कर दिया थोड़ा सा। वो यमदूतों ने या 2 बंदे जो बाद में आपको स्ट्रेचर पे लेके गए थे उन्होंने? हाँ, जो मुझे लेके गए थे ना स्ट्रेचर पे, एक के हाथ में, मैं कह रहा हूँ ना, ये तो बीच में खड़े हैं। रजिस्टर वगैरह बता रहे थे आप? हाँ, जो शेर रूपी जो मानव है वो बीच में खड़े हैं। 2 इधर खड़े हैं, तो 2 इधर खड़े हैं। जो इधर खड़े हैं उनके हाथ में डायरी है, सामने मेरी बॉडी का निरीक्षण हो रहा, तलवार रखे हैं, पेट पे रखा है। और जब वो गर्दन पे तलवार रखने लगे ना, ऐसे करके गर्दन पे, तो एक बंदे ने डाइवर्ट करा उनका ध्यान, किसका, शेर वाले का था, तलवार लगा रहा था। हाँ, तलवार लगा रहा था। तो वो उससे कुछ कह रहे थे, वो बात मेरी समझ में नहीं आई जो बोल रहे थे, लेकिन ये तलवार रख रहे हैं तो ध्यान ऐसे हो गया उनका। और बल्कि जो पहले बॉडी है वो तलवार बाकायदा रख के उन्हें देख रहे थे वही। तो तलवार मेरी जब गर्दन पर रखने लगे तो उनका ध्यान ऐसे हो गया इधर को। वो बंदा कुछ बात करके ना ऐसे डायरी दिखाने लगा, कुछ बात कर रहे आपस में। तो वो कुछ ऐसे शेर जिसका, तो तलवार आपको, आपकी गर्दन को टच हुई थी? फिर गर्दन पे टच हुई थी, लेकिन उसका दबाव कम था थोड़ा। अच्छा।
तो इतनी बार ध्यान डाइवर्ट करी जो है, डाइवर्ट करने के बाद तो ऐसे फिर उन्होंने गर्दन सीधी करी, तलवार ऐसे कर ली, तलवार उठा के ना वो उसमें से चारों में से निकल गए, वही चारों में निकल गए, अपना जाके राइट साइड में चले गए वो, क्योंकि उसके बाद कोई बॉडी थी नहीं। अब वो चारों ने क्या करा, चारों थे वो, उन्होंने अपनी डायरी बंद करी, वो आदमी चला गया निरीक्षण करके तलवार रख के, जो भी है शेर के मुंह वाला। तो इन्होंने मेरे स्ट्रेचर को बाहर खींचा। किससे? रूम से? रूम से नहीं, वो लॉन में था ना, जैसे मैंने कहा ताजमहल जैसा था, तो थोड़ा उसमें लॉन में निरीक्षण कर रहे थे। रूम से तो बाहर ले आए, तो बाहर लेके जैसे ही आए तो मेरे सामने मुझे कहते बालकृष्ण जी आप जो है, नाम लिया बाकायदा उन्होंने? बाकायदा नाम लिया, बालकृष्ण जी आपने हमारी इज्जत रखी। दोस्तों सुनो, आपने हमारी इज्जत रखी, हम आपकी इज्जत रखते हैं, और आपके गुरु की बात भी सच होगी, वाणी ये भी सच हो गई, और आपकी जान भी बच गई, हमारा भी काम सिद्ध हो गया। भाई हम भटक रहे हैं नीचे, आपको यहाँ पे लेके आए, हमारी एंट्री हो गई, आपकी भी हो गई, अब आप जाओ। उन्होंने जो है मेरे जो कपड़ा था वो अलग करा थोड़ा सा नीचे से। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही बोला ना जाओ, ये ऐसे करा होगा उन्होंने, जाओ, मेरी नींद खुल गई, बिस्तर से मेरी नींद खुल गई झटके से। मेरे शरीर में पूरा पसीने पसीने मेरा शरीर हो गया, बस ऐसा हो गया कि पूरी कमीज मेरी भीगी हुई, और फिर मेरी घड़ी को देखने की आदत है, शरीर धक 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 कर रहा। और मैंने घड़ी देखी तो उस समय 5 बज रहे थे, यानी कि 2:45 बजे के समथिंग की घटना है। 3:45 से लेके 5 बजे के बीच में ये घटना हुई है। 2-2.25 घंटे की घटना। हाँ, 2 घंटे। फिर फिर मैं जब उठे सब 6 बजे, तो फिर मैंने उनको बताई ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई है। सारे हैरान हो गए सुन के। तो मैं आश्रम में मैं बहुत से साधुओं से मिला, तो वो कहते नहीं अब आपको जो है माता रानी के, वो किसी ने बोला माता रानी का शेर था वो, जिसने आपको जो है छोड़ दिया, जाने दिया, चलो छोड़ो, और कुछ कहने माता का आशीर्वाद है, ऐसे बोलने लगे मेरे से। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने कहा। अब आप इसमें आप मेरे से आप पूछो जो पूछने चाहते हो। एक बात बताऊँगा, जैसे अभी आपने बताया कि मैं नींद से उठा, तो कोई सपना तो नहीं देख रहे थे आप? मैंने आपको बताया ना कि जिस समय वो आए, अब उन्होंने तो कहा चलो भाई उठ, अब मैं उठ गया, और उठ के मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और पीछे मुड़ के देख रहा हूँ तो मैं लेटा हुआ हूँ। पहले तो यहाँ देख लिया, अब यहाँ आप देखो कि 16 सोते में बॉडी को बाहर निकाला, सोते में निकाला ना जी। अब हमने इतने बड़े बड़े अच्छे कर्म तो इतने बड़े बड़े कर्म तो हमने करे नहीं है, क्योंकि मानव से गलतियाँ होती रहती हैं। जैसे उन्होंने बोला कि चलो बालकृष्ण जी खड़े हो जाओ आप, तो जैसे जब आपके शरीर से आपकी आत्मा को निकाला गया, जब आपको साथ, जैसे आप बता रहे हो कि मैं खड़ा हो गया था, तो उस टाइम कुछ दर्द हुआ आपको, कुछ पीड़ा हुई उस समय पे? मैंने आपको बताया ना कि मेरी आदत है घड़ी को देखने की। जिस समय मैं खड़ा हुआ मुझे कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, मुझे पता नहीं है कि ये आत्मा है या मैं ही खड़ा हूँ। वो तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा ना बेड पे, अपने आप को पता ही नहीं चला ना, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, ऐसे मैं उनसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई वहाँ पे दाढ़ी वाले बाबा होते हैं, बड़ी सी किताब है ना, बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी है उनकी। अब तक जितने भी वीडियोस वगैरह हमने कवर किए हैं, काफ़ी लोगों ने बताया है हमें ये चीज़ें कि सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा थे, उनका जो मतलब एक चमक थी उनके चेहरे पे वो अलग सी थी। तो कुछ ऐसा नहीं दिखा आपको? कुछ नहीं, वहाँ पे मुझे कोई ऐसा नहीं लगा। बाबा से आपका कोई नहीं दिखा आपको? नहीं। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो डिपार्टमेंट ही अलग था भाई, बिल्कुल। मैंने आपको कहा ना, रूम के अंदर किसी के पैर कटे हैं, हो सकता है कोई एक्सीडेंट वालों का कोई स्पेशल जगह हो जहाँ पे उनको ले जाते हो, वहाँ से कोई आत्मा शुद्ध करके फिर दूसरे लोगों में घुमाते हो, ये भी हो सकता है। आपको पता है जैसे कौन से लोक में आपको लेके गए हो, कुछ पता है, अनुमान हो आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता भाई, इतना है कि ज़रूर उस लोक का मालिक वो व्यक्ति होगा जिनके शेर जैसा मुँह है, इंसानों जैसा शरीर है, बड़े बड़े बाल हैं, और जीप पाप पुण्य दिखाया गया आपको? जैसे कुछ बातें हुई हूँ आपकी कि भाई जैसे बताते हैं लोग बाकी पाप पुण्य दिखाए हमारे, जैसे धर्म कर्म दिखाया गया, भाई इतने आपने दान वान करते हो? अभी आप डायरी की बात कर रहे हो ना, तो डायरी तो थी हाथ में,
जो मैं कह रहा था ना, 2 इधर खड़े थे 2 इधर खड़े थे, तो बीच में वो नरसिंह जैसे वो खड़े थे जो, तो वो डेयरी में तो कुछ दिखा रहा था उनको, जो आपस में बात हाँ, जो थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करा, जिस समय मेरी गर्दन पे वो तलवार रख रहे थे, तो वो डेयरी में उनको कुछ दिखा रहे थे, कुछ दिखा रहे थे। अब वो मुझे नहीं समझ में आया क्या दिखा रहे थे। अच्छा जी। जिनको देख करके वो वापस अपना मुंह घुमा के चले गए वो। अच्छा, जब आप उस इन्वायरमेंट में थे, वो वहाँ मतलब एक होता है ना कि अच्छा लगना, वहाँ अच्छा फील आपको हो रहा था, या जैसे अभी हम यहाँ हैं यहाँ अच्छा फील हो रहा था आपको? वहाँ ज़्यादा बढ़िया लग रहा। वहाँ ये था फीलिंग, मतलब अब आप गर्मियों में जब आप किसी पहाड़ी एरिया में जाते हो, आपको कोई कहता चल भाई कश्मीर में जन्नत है कश्मीर, वहाँ कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना, हाँ बढ़िया लगेगा, सेम ऐसे ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं, अगर मेरी बातों पे दर्शक विश्वास करे ना करे, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अर्ली मॉर्निंग मेरा एक्सीडेंट हुआ 2:30 बजे, और मुझे सपने आते भी नहीं है ज़्यादा, मैं आपको सब बता रहा हूँ। मुझे ज़्यादातर मैं मंदिर में आ गया, मंदिर में ढोलक बजा रहा, मंदिर में गा रहा हूँ, हो सकता पिछले जन्म में किसी मंदिर में कीर्तन करता हूँ मैं, इस जन्म में ईश्वर ने मुझे अपनी भक्ति में लगा लिया, तो पाप पुण्य तो चलता ही है। तो इंसान है, देखो कोई भी है, हर इंसान से पाप भी होते हैं, कोई ऐसी बात थोड़ी नहीं। अच्छा, ये जो घटना हुई आपकी, इस घटना के बाद कोई आपकी विचारधारा तब्दील हुई, बदली हुई जैसे पहले से? कुछ दिनों तक तो मेरे को घबराहट हुई है। अच्छा। जब घटना होगी ना, घबराहट हुई, तो 1-2 जानने वाले हैं जिन्होंने अपना काफ़ी आराधना करके सिद्धियां प्राप्त की हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे। मैं उनके पास भी गया, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आपकी उम्र जो है अब फ्री है, मतलब लंबी होगी आपकी, कुछ ऐसा बोला उन्होंने मुझे, और 1-2 माला भी उतार के दी। मैंने कहा ये माला किस लिए दे रहे हैं आप? जैसे साधु संतों से मिलता रहता हूँ। वो कह रहे जा ये माला पहन लो, कुछ दिनों तक आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ दिनों तक, अभी और हो सकता दोबारा से कुछ हो आपके साथ। अब ये उनकी बातें हैं, मेरी नहीं है। उन्होंने मुझे माला दी, और माला करीब 7-8 महीने मैंने पहनी, और आप यकीन नहीं मानोगे, जब तक माला मेरे गले में रही, मैं कहीं भी गया एक कोई खरोच तक नहीं आई स्कूटी पे, मतलब किसी के साथ कोई, हमेशा बचता रहा मैं दुर्घटनाओं से। तो मुझे विश्वास हो गया कि कोई ना कोई बात तो है, कोई ना कोई शक्ति तो है। फिर एक दिन वो माला टूट गई अपने आप ऑटोमेटिक, तो उसके मन के मैंने कटोरी में रख दिए साइड में। अब घर के कामों में कहाँ चले गए, किधर चले गए, आपको पता। फिर दुनिया भर की माला मेरे गले में आती रही, लोग पहनाते रहे। ठीक बात है। तो मेरा विश्वास माता के प्रति बढ़ता गया, जो माता रानी है उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ता गया। और उसका और एक्सपीरियंस जो वो रात को जागरण करना, अब आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, वाइफ कह रही है फ़ोन करो, कैसे पहुंचोगे एंट्री में, ये मैं पुराने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, कैसे पहुंचोगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, माता रानी के प्रोग्राम में पहुंचना मुझे। अच्छा बालकिशन जी, आपसे बातचीत करें, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। हाँ जी। और इतना आजकल लोगों के पास टाइम भी नहीं रहता, क्योंकि खुद बिजी होते हैं लोग बाग, और इतना प्यार प्रेम हमें लोग देते हैं कि इतना प्यार प्रेम है लोगों का कि हमें लोग देखते हैं। और मेरा भी ये होता है कि एक अच्छे से लोगों के समझ में आए चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो लास्ट में जितने भी लोग हमें व्यूअर हमें देख रहे हैं जी अभी, क्योंकि हमारी जो व्यूअरशिप है वो अच्छी है और अच्छा प्यार प्रेम लोग दे रहे हैं, विदेशों में भी लोग देखते हैं। तो उन लोगों को आप क्या शिक्षा आप देना चाहोगे, क्या उनको संदेश आप देना चाहोगे? 1 मिनट में बताएं प्लीज़। देखिए, जैसे आम दर्शक हैं वो भी आपका चैनल देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। आपने वो नीचे फ़ोन नंबर दिया है कि भाई आपके साथ कोई ऐसा हुआ है वाक़या, तो आप शेयर करिए। अब मैंने आपको बताया तो आपको थोड़ा लगा कि हाँ भाई चलो मिल के आते हैं। तो जो मैंने घटना बताई है वो बिल्कुल सच्ची है, मेरे साथ जो है सत्य घटना है। और भी बहुत से एक्सपीरियंस हुए, आप कह रहे वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर मैं बताने को आऊँ कि माता के जागरण में जाते हुए मेरे साथ क्या क्या हुआ, माता रानी ने कैसे मुझे जो है अपने प्रोग्राम में पहुंचाया, उसकी शक्ति का मैं बयान नहीं कर सकता। नहीं, आपसे ये पूछ रहे हैं जो संदेश जो है वो क्या शिक्षा आप लोगों को देना चाह रहे हैं? शिक्षा मैं देना चाहता हूँ कि देखो, ईश्वर के प्रति विश्वास रखो। इस संसार को कोई ना कोई शक्ति चला रही है। कहते हैं ना कि इंसान कहता है मैं ही मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ।
और मेरे पास इतना पैसा है, मैं इलाज करा लूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं ये डॉक्टर भी लास्ट में क्या कहता, भैया वही तू ही बचा सकता, भगवान, आप जाके प्रेयर मीटिंग करो, भैया भगवान ही बचा सकता, हमने तो पूरा इलाज करा लिया। ठीक बात है। जैसे कि आप वो हमारा द्रौपदी चीरहरण का, अगर मैं आपसे कहूँ तो कृष्ण जी पहले क्यों नहीं आए? पहले क्यों नहीं आए? क्यों? द्रौपदी का चीरहरण हुआ है ना, वो होना तय था। लेकिन जब द्रौपदी ने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया ईश्वर के प्रति, दोनों हाथ उठा के, भाई कन्हैया अब तू ही मुझे संभाल, तो तभी तो आए ना ईश्वर। लेकिन इंसान सरेंडर करता ही नहीं, वो तो मैं ही मैं हूँ, तू वो ना भाई। जी बिल्कुल। अच्छा हो जाए तो मेरा ये मकान मैंने खरीदा, मेरा ये मेरा, जहाँ बुरा हो गया ना, दोष किसको देंगे? ऊपर वाले को। ओ भाई तूने क्या कर दिया। ठीक बात है। तो भाई जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा आपको। आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, कुछ भी कर लो आप। दीवार पे बॉल मारोगे, दीवार आपके पास आएगी, वो सॉरी बॉल आपके पास आएगी ना, वापसी आएगी। तो ऐसे ही जो कर्म आप करोगे, अब तुरंत नहीं उसका होता कि आप अभी आपने करा तो तुरंत फल मिल जाएगा। एक डायरी यहाँ होती है नीचे कानून की, एक ऊपर होती है ईश्वर की डायरी में, वो दिखती नहीं है। वो दिखती नहीं है। और इंसान इस बात को समझता है जब उसका अंत समय आता है ना, जब कहते हैं इंसान दूसरे के सहारे जो है इतनी उम्र हो जाती है कि हाथ पकड़ के दूसरा ही जाके लेके जाएगा, चलो भाई बाथरूम कराना, ये कराना, ऐसी उम्र आती है। सब पता होता है इंसान को कि मैंने ऐसा करा था, अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं है तो आप पूछ के देख लो, आप जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे पूछ के देख लो, मतलब फल क्यों नहीं मिलते। बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करो अच्छे कर्म करने की, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, है ना। आप सड़क पे देखते हो झगड़े होते हैं जरा सी बात पे, किसी हल्की सी गाड़ी टच होगी वो मारपीट स्टार्ट हो जाता है। अरे भाई आज आपकी गाड़ी टच हुई है किसी के साथ, कल उसकी हो जाएगी। ठीक बात। ये इंसान को सोचना चाहिए कि आज ये मेरी गाड़ी से टकराया, कल मैं किसी की गाड़ी से टकरा जाऊंगा। बात तो वही है, सड़क पे चल रहे हो, वो तो होगा ही कुछ ना कुछ। आपस में डिस्कस कर लो, जो नुकसान हुआ एक दूसरे को भरपाई कर दो, लेकिन लोग मारपीट के शुरू हो जाएंगे। मतलब शांति बनाए रखें जी। ट्रक वाला कार वाले को आंखें दिखाता है, कार वाला कुछ टू व्हीलर वाले को, टू व्हीलर वाला पैदल चलने, साइकिल वाले को, साइकिल वाला पैदल चलने वाले, ये क्या हो रहा है। तो मैं ये तो मैंने देखा तो मैं कह रहा हूँ। बाकी आपके दर्शक जो हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, उनको पता है कि मैंने जो बोला है वो भी इस चीज़ को समझते होंगे। हाँ यार बात तो ठीक है। चलिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बालकिशन जी आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और जो आपके साथ घटनाएं घटी, जैसे आपने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो हमारी भी इच्छा थी और एक इच्छा होती है कि लोगों तक सच पहुंचाया जाए जितना जल्दी हो सके। जैसे आपने बताया कि जब आपका टाइम लगे, तो हमें लगा कि नहीं थोड़ा सा जल्दी ही करेंगे हम, जल्दी मिलेंगे। जैसे 2-3 दिन पहले ही बातचीत हुई थी और 2-3 दिन के बाद ही हमारा मिलना हुआ। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं एक लाइन थोड़ी सी, जी अगर दर्शक सुनना चाहे, मैं क्या यार जाते रहते सिंगर हैं तो ईश्वर का नाम थोड़ा सा जी है ना। मैं आपसे यही कहूँगा, चैनल को लाइक करिए। हमारे सामन जी जो है सच बोलते हैं। इनसे पहले मैंने इंटरव्यू से पहले भी 10 मिनट बैठ के बात करी इनसे, बहुत अच्छा, मुझे अच्छे इंसान लगे जी। और मुझे इनके वीडियो देख के कभी भी झूठ नहीं लगता। मैं ये भी कहूँगा कि कई लोग स्टोरी बनाएंगे, कुछ करेंगे, वो सब मत, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। ये तो मैंने आपको फ़ोन पे भी कहा था कि थोड़ा बरसात का महीना होता है, प्रोग्राम थोड़े कम होते हैं, आगे नवरात्रि शुरू होते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता, तो आप आ सकते हैं। जी। तो आप आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं अपने दर्शकों को एक हरि भजन थोड़ा सा कह के, वो कहते हैं, हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। सुमिरन कर ले सांझ सवेरे, सुमिरन कर ले सांझ सवेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री राम, जय श्री महाकाल जी। तो बालकिशन जी थे हमारे साथ और इनसे बातचीत की कि ऐसा इनके साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के
नज़दीक का सफ़र, इंसान मरने से पहले कैसा महसूस करता है, यमदूत आते हैं या यमलोक की जो बातें हैं, वो सारी चीज़ें हमने इनसे डिस्कस की। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद जी। धन्यवाद।